ऐसा असहाय हो जाता है, तभी भी वो व्रत नहीं छोड़ते और पाठ नहीं छोड़ते। हम पूछते मन की क्या पंडित जी पाठ हो रहा है इस बार? नहीं। अब देखो जो भगवती करा देगी हो जाएगा, और किए बिना रहते नहीं, कर लेते हैं। तो भली प्रकार जिन्होंने, क्योंकि उनमें उन्होंने उसकी महत्ता को, स्पष्टता को, उसको तीक्ष्ण किया हुआ है, तनुकृत किए हैं। ऐसे जो व्रत करने वाले हैं संस्कृत व्रताः, ये सब जो हैं ऐसे यज्ञ करने वाले हुए हैं। आगे और एक बताते हैं, अब प्राणायाम की बात बताते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपान में प्राण को हवन करते हैं। वैसे योग दर्शन में देखो 4 ही प्राणायाम है, रेचक, पूरक, कुंभक। और कुंभक के 2, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। और जो चले हैं अनुलोम विलोम और बहुत सारे आजकल प्राणायामों के नाम सुनते हैं, ये सब ये हमारे मूल ग्रंथों में नहीं है। मूल जो ग्रंथ हैं योग के उनमें नहीं, इन्हीं से ही चारिया, ऐसा समझ लो, इन्हीं 4 प्राणायामों से ही ये बाकी सारे प्राणायाम और निकले हैं। चाहे भस्त्रिका बोल लो, चाहे अनुलोम बोलो, अनुलोम विलोम बोल लो, ये सब इन्हीं 4 से निकले हैं। तो इस प्राण में, अपान में प्राण को हवन करते हैं। अपान वृत्ति में ये जुहवती प्रक्षिपति प्राण वृत्ति को हवन करते हैं। तो ये कौन सा प्राणायाम होता है? पूरक। जब पेट में वायु भरी जाए वो तो होगा पूरक, और जब पेट से निकले ये हो गया रेचक। अब आप देख लो, भर रहे हैं, वायु भरी जा रही है पेट में, तो पूरक हो गया। और जब उस वायु को निकालेंगे नीचे तो पेट अंदर घुसने लगेगा, तो ये हो गया अपान वायु जा रही है, तो रेचक हो गया। तो यहाँ अपान में प्राण को हवन करते हैं, और प्राण में अपान को हवन करते हैं, यानी पूरक कुंभक, पूरक प्राणायाम करते हैं और रेचक प्राणायाम करते हैं। और जब पूरक करते हैं तो वायु को वहीं रोक लेना, अंतः रोक लेना, ये अंतः कुंभक हो गया। और जब बाहर वायु निकाल ले हैं और बाहर ही रोक देना, ये बाह्य कुंभक हो गया। तो इन कुंभकों, इन प्राणायाम की बहुत महत्ता गाई गई है। इसके अलावा एक प्राणायाम और होता है जो बड़ा गोपनीय रखा गया है, उसको बोलते हैं केवली कुंभक। केवली कुंभक प्राणायाम, जो केवली कुंभक प्राणायाम पर चढ़ गया है, अब वो समझो पीछे लौटने वाला नहीं, वो तो अपने आत्म स्वरूप का बोध उसको होगा ही होगा। तो केवली कुंभक क्या है? यावत केवली कुंभस्यात् तावद अभ्यासमाचरेत् केवली कुंभ के सिद्धे किन्ना सिद्ध्यति भूतले। कि जब तक केवली कुंभ सिद्ध ना हो जाए तब तक अभ्यास करता रहे, और केवली कुंभक के सिद्ध होने पर भूतल पर ऐसी कौन वस्तु है, कौन ऐसी चीज है जो सिद्ध ना हो। तो कैसे अब मन में जागो हुई, ये रुचि हुई कि भाई केवली कुंभक जरूर बताओ, मन में हो जरूर, केवली कहीं नाम सुना ही नहीं, केवली कुंभक उपनिषदों में इसका वर्णन है। तो केवली कुंभक कैसे होगा? प्राण, संकल्प, देह, वृत्ति, इनका साक्षी होकर के रहे, ये है केवली कुंभक। देह हिलो मत, चलो मत, बोलो मत,
बस निरंतर देखते रहो। यहाँ वायु वायु का झगड़ा नहीं है, हवा हवा का खींचना बाहर निकालने कोई मतलब नहीं है। हिलो मत, आसन पे ऐसा आसन स्थिर करके हिलो मत, बोलो मत, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। अब इनका साक्षी होकर के रहो तो क्या होगा, अपने आप ये प्राण की गति अत्यंत धीमी हो जाएगी। और जो बाह्य कुंभक प्रयास पूर्वक हुआ था, जो अंतः कुंभक प्रयास पूर्वक हुआ, ऐसे ही वायु रुक जाएगी। आप करके देखना अवश्य, वायु आपको प्राणायाम हो जाएगा। तो देह, एक देह का साक्षी होकर है, प्राण, वायु आ रही है और जा रही है, श्वास हो रहा है, प्रश्वास हो रहा है, इसको देखें। जब ये देखने लगे, फिर इसके बाद में इनकी संधि को देखें। प्राण संधि, प्राण फिर वहां से अपान शुरू होता है, इनकी संधि को देखें, वहीं ठहर जाओ। और वृत्ति को देखें, अपनी वृत्तियों को देखते रहें। तो निश्चित रूप से अपना आप स्वतः कुंभक हो जाएगा। प्राण को सांस वास के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुंभक है, महात्मा लोग ऐसे आसन पर बैठ करके कुछ नहीं, कोई जप वप कुछ नहीं, बस ऐसे निरंतर बैठे देखते रहे। ये जो प्राणायाम है, तो अपना आप अपने साक्षी भाव में स्थित होने लगे। भावों का भावातीत ध्यान बोलते नहीं, महेश योगी बोलते थे भावातीत ध्यान। तो यही कुंभक, यही केवली कुंभक है। इस केवली कुंभक में ये भी एक कुंभक है। इस प्रकार से इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। और एक यज्ञ बताते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अपरे नियताहार, कोई जो है नियत आहार, बहुत संयमित आहार करते हैं, बहुत संयमित आहार करते हैं, और प्राणों में हवन करते हैं। जो क्षुधा लगती है, उसी क्षुधा में इनको हवन कर देते हैं। तो देखो, हमने ऐसे देखे हैं लोग कि हम तो वही फलाहारी हैं, ये फलाहारी इसी ये यज्ञ करते हैं। दुग्धाहारी हैं, फलाहारी हैं, लवण त्यागी हैं। ठीक है, परंतु इसमें हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं, पूरे दिन उनको यही चिंतन रहता है कि वो व्रत तो नहीं रहता, पर इसी चिंतन में फंस जाते हैं। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सावधानी, कि हम तो अन्न नहीं खाते, तो अन्न नहीं खाते हैं, और अब दूसरी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, कहीं जाएंगे वहाँ जाएंगे और नहीं मिलता तो भी उसका चिंतन करते हैं। एक बार हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी था। अब उसके गुरुजी ने कहा कि वो फलाहारी होकर के परिक्रमा करना। अब वो परिक्रमा करने लगा। अब ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं नर्मदा किनारे जहाँ अन्न नहीं मिलता, फलाहार की तो बात क्या। तो बोलता था, स्वामी जी मेरी वृत्ति कुत्ता की तरह हो गई। क्या हुआ?
दुकान पर मैं देखता रहता, कोई गुड़ दे दे, कोई मूंगफली दे दे। तो हमने कि अभी कौन सा व्रत हो रहा है बताओ। हमेशा कोई ये दे दे, कोई ये दे दे, ऐसा मांग रहे क्यों रह रही है। अब नहीं हो रहा है, नहीं सहन कर पा रहे इसको, तो छोड़ दो। अब गुरु जी के यहाँ देख रहे हैं, वहाँ जंगल में कुछ नहीं मिलता, कुटकी सुटकी मिल जाती थी, वो पकाते पकाते 10 मिनट में पक जाती थी और 5 मिनट में हजम हो जाती थी। 10 मिनट तो बनाने में लगते थे और 5 मिनट में वो पेट से बाहर खाली हो जाती है, वो कुछ दम ही नहीं होता था। तो और वो भी उसमें उपवास रखे हो। तो देश काल परिस्थिति को भी देखा जाता है। तो नियत आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, परिमित सीमित, बस हम 2 ग्रास ही लेंगे या 1 गिलास दूध ही लेंगे, 1 सेब खा करके रहेंगे। यदि उनका चिंतन नहीं होता है तो उनके लिए ठीक, यदि चिंतन और होता है तो हमको उस स्तर से नीचे उतर करके कुछ करना चाहिए, या तो उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, या नहीं कर पाते नहीं कर पाइए। ये ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है, उसने ऐसा किया था तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो जो नियत आहार वाले होते हैं, प्राणों को प्राणों हवन करते हैं, क्या करते हैं, ये योगी लोग हैं। योगी नीति करते हैं। नीति क्या, नाक में जल नीति और सूत नीति। एक बार हम नीति कर रहे थे तो एक रबड़ की सी नली होती है ना, और उसमें एक लॉक सा होता, हमने माचिस की तिल्ली फंसा दी उसमें, ऐसा नाक में डाल दी। अब निकल तो आई, हमको लगा कि अगर नाक में अंदर तिल्ली रह जाती, माचिस की तिल्ली से उसको जोड़ा था रह जाती